सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 12th की चैप्टर 4 स्टैटिस रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। इसके पिछले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया है। अगर आपको डाउट है तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या बोल रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर, हमें रिलेशन आर दिख दे रहा है, ठीक है। इन आर डिफाइंड मिस आर, यहाँ पे ये वाला आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला आर हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन बातों को आपको थोड़ी याद रखते चलना है, ठीक है। और बोल रहा है कि डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें किस फॉर्म में दिया है? ये हमें किस फॉर्म में दिया है ज़रा आप मेरे को बताइए। आपने क्लास 11th में पढ़ चुका है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, डेट इज़ ए कॉमा बी इज सच डैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। मिस ए जो होगा ऐसा आप ऑर्डर पेयर बनाइए, मिस ऐसा रिलेशन का ऑर्डर पेयर्स आप बनाइए कि जो ए है ना वो छोटा हो या फिर उससे इक्वल हो, किससे? बी से इक्वल हो, ठीक है। इस बोल रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो चलिए देखिए, यहाँ पे हमें क्या बोला है? ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना। तो देखिए पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक ही पहले देख लेते हैं, ठीक है। इनको निपटाते हैं पहले। तो सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं कि हमारा अगर ए कॉमा बी अगर बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, देन हमारा क्या हो जाता है? अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है तब हमारा क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए ना, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा, ऐसा हमने जानते हैं, ठीक है। अब देखिए बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए सपोज कर लीजिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, डेट इज़ 1,3 ले लेते हैं। तो ये सपोज कर लीजिए हमारा रिलेशन से तो बिलोंग ही ना करेगा। आप देखिए ना, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई है? 1 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे हम अगर क्या करेंगे, 3 जो है वो हमारा बड़ा है ना 1 से, तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर हो सकता है। बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बट हमारा क्या पॉसिबल नहीं है क्या? ये हमारा ये पॉसिबल नहीं है। मिस इसका उल्टा 3 को ए की जगह पे ला दें और 1 को बी की जगह पे ला दें, तो ये हमारा पॉसिबल थोड़ी है। ये हमारे रिलेशन से थोड़ी बिलोंग करेगा। कैसे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, एंड बी की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पे देखिए आपकी बी की वैल्यू 1 है, तो 1 बड़ा होगा क्या 3 से? कभी हो ही नहीं सकता ना, 3 से 1 बड़ा होगा, नॉट पॉसिबल। सो ये हमारा रिलेशन से तो बिलोंग ही नहीं करेगा। तो हम क्या लिख देंगे? सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सो देखिए अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। ये हमें प्रूफ करना है ना कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अब हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? तो सपोज कर लीजिए हमारा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। आप कोई भी एक सेम नंबर ले लीजिए ना, आप 1,1 ले लीजिए, या फिर आप 2,2 ले लीजिए, या फिर 1/2, 1/2 आप ले लीजिए, एज यू विश, जो आपकी लेना हो, मतलब जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देखते हैं क्या देखते हैं कि हमारा ए कॉमा ए। सो गाइज देखिए अब हमारा यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। सपोज कर लीजिए आप देखिए 1,1 ले लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, या फिर आप बोलेंगे फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हम फ्रैक्शन क्यों नहीं लिए। 1,1/2, 1/2 मैं ले लिया। अब ये बताइए मेरे को रिलेशन से ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, एंड बी की भी वैल्यू तो क्या है? 1/2 है। तो हमारा ए क्या है? इक्वल है ना बी के। इस ए इज इक्वल टू या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए बी से। मतलब ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए बी से। तो हमारा इक्वल तो है ना, एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारी कंडीशन फुलफिल करेगी। तो हम क्या बोल देंगे? सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है।
चलिए हम इनको देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है पहले मैं आपको याद दिला दूँ तो हमारे क्या होता है ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर होता है एंड और क्या हमारा बिलोंग करना चाहिए बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, देन तब हमारा क्या हो जाता है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करने लगता है रिलेशन से। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, आपके फ़ायदे के लिए मैं लेट कर रहा हूँ। लेट ए इज़ इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड बी इज़ इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं एंड सी इज़ इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाऊँ तो 1,2 में लिख सकता हूँ। तो देखिए ए कॉमा बी हो गया, अब ये हमारा बिलोंग्स टू आर होगा ना, क्यों? क्योंकि हमारी 2 जो है बड़ी होती है 1 से, तो ये हमारे रिलेशन के अंदर आ सकता है। और क्या हो जाएगा हमारा एक और ऑर्डर्ड पेयर आप बताइए, तो 2,3 भी आप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2,3 ये भी तो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स 3 तो बड़ा है ना बी से, तो यहाँ पे भी हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा 1,3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो हम बोल देंगे ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं करेगा तो हम बोल देंगे नहीं ट्रांजिटिव है। ओके, सो देखिए यहाँ पे 1,3 अगर आप देखें तो ये 3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, डेफिनेटली करेगा, तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमें क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर मतलब क्या हुआ, ये हमारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमारी है ना, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये बस हमें बतानी है। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आपको ये चीज़ इसमें याद करनी होंगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या चेक करेंगे, इनको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये हैं या हमारे रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमारा पहले क्या करते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ रिलेशन बना देता हूँ कुछ, ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए रिलेशन हमारा क्या होगा, रिलेशन के अंदर हमें क्या रियल नंबर्स के सेट लेने हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स हमें रियल नंबर की, मीन्स ए और बी की वैल्यूज़ हमें रियल नंबर से ही चूज़ करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे 0,0 हो सकता है क्या, ज़रा आप सोचिए, 0,0 डेफिनेटली हो सकता है। क्यों, ए की वैल्यू 0 हो गई है, बी की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 में 0 इक्वल है ना 0 के, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है 0,1 हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है 0,1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, तो 0 छोटा है ना 1 से, 0 छोटा है 1 से, तो ये भी हमारा रिलेशन के अंदर आ जाएगा। 0,2 भी हो सकता है, ऐसे ही हमारा चलता जाएगा। ठीक ना, और क्या हो सकता है रिलेशन के अंदर, तो 1,1 भी हो सकता है क्या, 1,1 ज़रा आप मेरे को बताइए, डेफिनेटली हो सकता है। आप बोलेंगे 1,0 हो सकता है क्या, तो 1,0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप देखें तो 1,0 लेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड बी की वैल्यू 0 होगी, तो 1 छोटा होता है क्या 0 से, नॉट पॉसिबल, तो हम लिखेंगे ही नहीं उसको रिलेशन के अंदर। 1,1 हो सकता है क्योंकि 1 इक्वल होता है ना 1 के, तो हमारा ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो 1,2 भी हो सकता है, और ऐसे डैश डैश मैंने कर दिया। और क्या हो सकता है, तो 2,2 भी हो सकता है ना, फिर क्या हो सकता है 2,3 भी हो सकता है, डेफिनेटली 2,1 हो सकता है क्या, ज़रा आप मेरे को बताइए। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 2,1 ले लें तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, और ए की वैल्यू 2 रहेगी। 2 हमारा छोटा है क्या 1 से, नॉट, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। ये सब हमारे क्या रिलेशन के अंदर बहुत सारे मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उसको हम लिख नहीं सकते। ठीक है, बस मैंने आपको कुछ बता दिए ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या चेक करेंगे इन्हें, कि चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये हमारे रिफ्लेक्सिव। सो चलिए देखिए अब हम इन्हें चेक करते हैं कि ये हमारे जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होता है कि हमारा a, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0,0 है, तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2,2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो ये सब क्या है हमारे रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने बस इन्हीं के लिए ना चेक किए, इसके इस रिलेशन के अंदर तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स तो हमने अभी लिखे नहीं, यहाँ पे रियल नंबर का सेट है ना, तो रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना, तो इनके ऑर्डर्ड पेयर भी तो बहुत सारे होंगे। अब आप देखिए एक मैं ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाने के लिए ले लेता हूँ
कि शो करने के लिए कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आप कभी भी फ्रैक्शन में ले लिया करिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो मैं ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए 1/3, 1/3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये बताइए अब मेरे को कि ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे b की वैल्यू 1/3 है एंड a की भी वैल्यू क्या है 1/3 है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, है ना। और ये हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और फिर इक्वल होना चाहिए किससे 1/3 से। देखिए ना a और b हमारा ये है, b का हमने क्यूब कर लिया तो 1/9 हुआ और a का क्या हुआ 1/3 हुआ, ठीक है। अब ये बताइए ये हमारी कंडीशन प्रूफ मतलब कंडीशन सही है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/3 तो हमारा छोटा थोड़ी है 1/9 से, 1/3 तो हमारा बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है हमारा और ये वाला छोटा है। अब मेरे को कैसे पता चलता है, आपको इतना तो पता ही होगा भाई डिवाइड करने का, कैसे हम डिवाइड करते हैं। अगर नहीं पता तो देखिए आप ऐसे अंदाज़ा लगा लिया करिए कि जिसके डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना, जिसके भी डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटी वो वैल्यू होगी। तो इसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, इसके में उससे छोटा है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी क्या ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा रिलेशन से नहीं बिलोंग करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सॉरी, आई एम सो सॉरी, रिफ्लेक्सिव हम चेक कर रहे हैं ना, तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या चेक करेंगे नेक्स्ट, अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट चेक करने की, हम चेक करेंगे इनके सिमेट्रिक होने की। तो सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, तो चलिए देखिए सिमेट्रिक के लिए हम क्या कैसे चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि a, b अगर बिलोंग करता है रिलेशन r से, तब हमारा क्या होना चाहिए b, a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r से। अगर नहीं करेगा तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो देखिए ऐसे ही इसको तो आप आसानी से ही प्रूफ कर सकते हैं सिमेट्रिक के लिए। आप कोई भी ले लीजिए, आप 1, 2 ले लीजिए, सपोज कर लीजिए ये हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है और a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, है ना। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बस a की वैल्यू 1 है हमारी और b की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 का मैंने क्यूब किया। क्यों, क्योंकि हमारी रिलेशन की कंडीशन ये है, ठीक है। अब देखिए 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। बट हम लिखेंगे BUT, बट, ठीक है। क्या हमारा हो जाएगा 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये 2, 1 जो है ना इसका उल्टा, ये हमारा बिलोंग थोड़ी करेगा रिलेशन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई और ये हमारी लेस देन और इक्वल टू 1 की वैल्यू मतलब b की वैल्यू क्या हुई है 1 हुई है, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा। अब आप मेरे को बताइए 2 जो है वो छोटा है क्या 1 से, नहीं हो सकता ना, 2 तो बड़ा होता है 1 से। तो ये हमारी रिलेशन मतलब ये वाली हमारी कंडीशन तो फॉल्स हो जा रही है, तो ये हमारी फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो सो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, डेट इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारी क्या होती है ट्रांजिटिव रिलेशन को हम प्रूफ कैसे करेंगे भाई, तो चलिए देखिए ट्रांजिटिव। अब आपको देखिए ट्रांजिटिव में थोड़ी हल्की फुल्की मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, a की वैल्यू कुछ भी लेट कर लीजिए 1 लेट कर लीजिए और b की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं और c की वैल्यू कुछ भी एक रैंडम आप पेयर बना करके लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो 1, 2 ये जो है हमारा ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, नहीं डेफिनेटली करेगा, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा 2, 3 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, डेफिनेटली करेगा। और 1, 3 भी बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन से। पहले मैं ट्रांजिटिव की आपकी कंडीशन क्या होती है कि a, b अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड हमारा क्या होना चाहिए b, c भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और b, c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और a, c भी तो बिलोंग करने लगा रिलेशन से। बट ये हमारा सिमेट्रिक है, सॉरी ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं, अभी मैं नहीं श्योर हूँ। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सारे नंबर्स के लिए थोड़ी चेक कर लिया, मैंने तो अभी पर्टिकुलर एक के लिए ना किया। अब आप बोलेंगे कि सिमेट्रिक के लिए भी तो हमने सारे नंबर्स के लिए नहीं चेक किया, पर्टिकुलर एक ही नंबर के लिए चेक किया ना। बट आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें सिमेट्रिक आपको ट्रू दिखाएगा, कोई भी नंबर जो भी आपके दिमाग में आता हो कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए मैं एक और a, b, c की वैल्यूज़ लेट करता हूँ। सपोज कर लीजिए a की वैल्यू मैं अगर 10 लेट कर लेता हूँ, ठीक है, और b की वैल्यू मैं क्या लेट कर लेता हूँ 3 लेट कर लेता हूँ एंड c की वैल्यू मैं क्या लेट कर लेता हूँ 2 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, अगर देखिए आप तो 10,
10,3 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 जो होता है, इस ए की वैल्यू हमारी क्या है 10 है, और ये हमारी लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, ज़रा आप मेरे को बताइए। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ज़रा आप देखिए तो b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 10 है, तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब। मीन्स 3 का क्यूब करेंगे तो आप कितना होगा, 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा। तो ये हमारा फुलफिल हो रहा है, तो ये हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। और हम b कॉमा c को देख लेते हैं, ये हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है क्या। तो आप देखिए 3 कॉमा अगर 2 लेते हैं तो a की वैल्यू 3 है और लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, मीन्स 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और b कॉमा c भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा a कॉमा c भी बिलोंग करनी चाहिए। मीन्स 10,2 भी, ए सी की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, तो 10,2 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर नहीं करेगा तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव हमारा ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 10 है और सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये हमारी कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है क्या, ये वाली कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रही है ना। 10 हमारी छोटी थोड़ी होती है, 8 से बड़ी होती है, तो ये हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे इसलिए मैंने बोला कि अभी हमने पूरी वैल्यूज़ के लिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन चेक नहीं की थी। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। अब देखिए यहाँ पे ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है। अब मैंने बोला था आपको कि आपको एक भी फॉल्ट दिख गया तो आप सीधे बोल दीजिए इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या बोल रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट हमें दिया हुआ है डेट इज 1, 2, 3 एंड गिवन बाय रिलेशन आर। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अब रिलेशन हमें किस फॉर्म में दे दिया है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे दिया। पहले किस में देता था, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है ना। और यहाँ पे हमें क्या दे दिया कि रोस्टर फॉर्म में, यहाँ पे हमें कुछ डिफाइन करके नंबर से दे दिया कि ये हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है ना। तो ये बोल रहा है कि इस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिक बोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशन होती है ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन हमारा क्या हो जाता है, देन हमारा बी कॉमा ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आप देख सकते हैं हमारा 1,2 है। 1,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन के अंदर है ना ये वाली ऑर्डर्ड पेयर 1,2, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और देन हम लिख सकते हैं कि देन हमारा क्या हो रहा है, इसका उल्टा मीन्स 2,1 भी तो प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर। तो 2,1 हमारा प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, तो ये तो हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारी जो है वो है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जैसे इसके अंदर सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 है, फिर 2 है, 3 है ना। तो इन सब के लिए हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं, ज़रा मैं आपको याद दिला दूँ तो हम ये चेक करते हैं 1,1 होना चाहिए। जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना उनका उन्हीं के साथ ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स 1,1 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए रिलेशन के अंदर 3,3 होना चाहिए। मीन्स जितने भी हमारे एलिमेंट दिए हैं सेट के अंदर उन सबका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अगर एक का भी नहीं है तो हम सीधे बोल देंगे रिलेशन में हमारा वो मतलब वो हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आप देखिए इसमें से तो कोई भी तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, एक को तो छोड़ो बात ही अलग है। यहाँ पे तो कोई ऐसा 1,1 नहीं प्रेजेंट है, ना ही 2,2 है, ना ही 3,3 है। तो हमारा ये रिलेशन से तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, डेट इज ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन हम चेक करते हैं। तो हमारा ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन से, और क्या होना चाहिए हमारा साथ में बी कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से, तब हमारा क्या हो जाता है
कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर नहीं करता तो वो हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,2 है ना। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 1,2। ये हमारा रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 2,1 भी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ए कॉमा देखो ए कॉमा बी हो गया और बी कॉमा सी हो गया, ये भी हमारा तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बट हमको क्या देखने को मिल रहा है, बट व्हाट, हमारा ए कॉमा सी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो हमारा बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ सो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए बस हमें इतना ही प्रूव करना था, हमने कर दिया। ओके।